आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला पार्ट। जबकि परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मैंने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है और तुम मेरे सामने प्रत्युत्तर कर रहे हो, प्रतिवाद कर रहे हो। शायद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैं वही हूँ जो कि क्षत्रिय कुलद्रोही के रूप में जाना जाता हूँ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मुहि लाग बुलावा। अर्थात तुम तो काल यानी काल, हाँक यानी जबरदस्ती, जनुलावा बुला लाए, बार बार मुहि लाग बुलावा। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए काल को जबरदस्ती बार बार बुला के ला रहे हैं। आप जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुन करके परस सुधार धरऊ कर घोरा, कर यानी हाथ, परसे को सुधार यानी संभाल करके हाथ में, धर्म धारण किया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी कठोर, कठोर फरसे को परशुराम जी ने हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोग, और कहते हैं अब लोग मुझे दोष ना दें, यहां पर उपस्थित जन मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक बध, जो कटुवादी कठोर वाणी बोलने वाला, कटुवादी कठोर वाणी बोलने वाला बालक, यह बालक बद जोगु निश्चय ही बद के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, बाल यानी बालक, बिलोक यानी देख करके, बहुत ही, मैं बाचा मैंने बचाया, बालक देख करके मैंने इसे बहुत ही बचाया। अब यह मरनिहार भाषा, लेकिन अब यह मरनिहार, मरने योग्य, यह सत्य है कि अब यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमय अपराध हो। विश्वामित्र जी कहते हैं अपराध क्षमा करिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं या जो श्रेष्ठ होते हैं, वो बालकों के दोषों की गिनती नहीं करते, बालकों के दोष पर विचार नहीं करते, ध्यान नहीं देते। खर कुठार, खर यानी प्रखर, तेज धार वाला, कुठार यानी फरसा। मैं स्वयं अकरुण, अकरुण यानी करुण, करुण यानी करुणा, दया, और अकरुण विपरीतार्थी शब्द हो गया। अकरुण जिसमें बिल्कुल दया ना हो, जिसमें बिल्कुल करुणा ना हो, कठोर हो। कोही क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरा कुठार अत्यंत तेज है, उसमें बहुत तेज धार है, और मैं करुणा रहित और क्रोधी स्वभाव का, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी, गुरुद्रोही। भगवान शिव को परशुराम जी अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु का अपराधी है। क्यों? भगवान शिव की धनुष जो भंग हुई है, तो कहते हैं मेरे सामने गुरु द्रोही अपराधी खड़ा है, और मैं अत्यंत क्रोधी और करुणा रहित, दया रहित, और मेरा कुठार अत्यंत तेज धार वाला है। उसके बाद भी मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही अपराधी मेरे समक्ष खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और उत्तर भी दे रहा है, उत्तर भी दे रहा है, छोड़ो बिन मारे, और मैं उसे बिना मारे छोड़ो, बिना बध के छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल मैं तुम्हारे सील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। बिन मारे छोड़ो, बिना मारे छोड़ो। क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे सील के कारण इसे बिना मारे छोड़ा हूं। नात एति काटि कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर कुठार से काट डालता। गुरु ही उरीन होते श्रम थोड़े, और थोड़े ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से उरीण हो जाता। गुरु के ऋण, भगवान शिव के ऋण से उरीण हो जाता थोड़े ही श्रम से।
गाधि सूनि का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूझ। गाधि गाधि सूनि विश्वामित्र जी सुन करके कह हृदय हंसी, मन में मुस्कुरा कर कहते हैं मुनि हरिहरे सूझ। मुनि अर्थात यहाँ पर लक्ष्य किया जा रहा है परशुराम जी को। तो हंस मुनि हरिहरे सूझ, मुनि परशुराम जी को हर जगह केवल हरा हरा ही दिख रहा है, अर्थात स्वयं की विजय ही दिख रही है। सभी क्षत्रियों को एक समान समझते हैं, ऐसा लगता है वे सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अयमय खाण, यह अयमय खाण है, तुलना के लिए उपमा दे रहे हैं यहाँ पर। अयमय यानी लोहे की खाण, खाण यानी एक तो गन्ने से बनने वाली मिठाई भी है और यहाँ पर खाण यानी तलवार से भी है। तो यह खाण नहीं है, यह अयमय खाण है यानी लोहे की तलवार है। न ऊखमय, यह ऊखमय खाण नहीं है, गन्ने से बनने वाली खाण नहीं है, ये लोहे की खाण यानी लोहे की तलवार है। गन्ने की मिठाई नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाए। संवाद परशुराम जी जब लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मेरे गुरु के द्रोही हो और मैं इतना क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे फरसे की धार इतनी तेज है, उसके बाद भी मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। इस पर लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आपके शील युक्त स्वभाव को तो संसार जानता है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके शील युक्त स्वभाव को नहीं जानता। और उदाहरण स्वरूप कहते हैं माता पिता ही उऋण भैनी के, माता पिता से तो आपने भली प्रकार ऋण, आप अच्छे प्रकार से माता पिता का ऋण चुका दिया है आपने। यहां पर एक अंतर कथा जुड़ रही है। पिता के आदेश पर परशुराम जी ने अपनी माता का शीश काट दिया था। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मात पिता ही उड़न भैनी के, अब गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। तो माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए थे, मुक्त हो गए थे, भली प्रकार से मुक्त हो गए थे, संसार जानता है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज है, वो आपके मन में एक बहुत बड़ी चिंता है कि गुरु के ऋण से किस प्रकार से मुक्त हो। सो जन हमारे माथे काढ़ा, और उस गुरु ऋण को आप हमसे चुकाना चाहते हैं, हमारे कारण आप चुकाना चाहते हैं। सो जन हमारे माथे काढ़ा, उस गुरु ऋण को आप हमारे माथे पूरा करना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनी बेवहरिया बोली, अब आनी बुलाइए, अब आनी अब बुलाइए बेवहरिया, जो कि हिसाब करने वाला है, हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं जल्दी से थैली खोल देता हूं, आपके गुरु का ऋण मुक्त पूरा हो जाएगा, आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। सुन कट वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने तुरंत हाथ में फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित जितने लोग थे सभासद, सभी ने हाय हाय पुकार की, हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परशु दिखावो मुहि, लक्ष्मण जी कहते हैं हे भृगुवर, हे भृगुकुल में जन्मे से परशुराम जी, दिखावो मुहि, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं। विप्र बिलारी बचौ नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, हे नृपद्रोही, अभी तक मैंने विप्र विचार बचौ, विप्र यानी ब्राह्मण, बिलार यानी सोच करके, जान करके मैंने बचाया था। आप वास्तव में नृपद्रोही हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आज तक आपको युद्ध के मैदान में कोई सुभट, कोई योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता,
आप घर में ही श्रेष्ठ रहते हैं, युद्ध के मैदान में नहीं। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सभी लोगों ने कहा ये अनुचित है, अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी भी अब युद्ध के लिए उत्तेजित हो गए थे। और रघुपति शयन ही, रघुपति ने आंखों से इशारा किया लखन निवारे, और लक्ष्मण जी को मना किया। श्री राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को मना कर दिया। लखन उत्तरी आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है। भृगवर को वृक्षाण, और लक्ष्मण और भृगवर परशुराम जी का क्रोध आग की तरह प्रज्वलित हो रहा है, और लक्ष्मण जी के उत्तर उस क्रोध की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे हैं। बढ़त देख जल सम वचन, और उस क्रोध की अग्नि को बढ़ता देख करके रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी जल सम वचन बोले, जल सम वचन, उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देख करके जल के समान शांत वचन, मृदु वचन, जो कि उनकी क्रोधाग्नि को शांत कर दे, ऐसे मृदु वचन श्री रामचंद्र जी बोले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और